ये यूट्यूब चैनल एस्ट्रोकेपी पर आप सभी का कोटि कोटि स्वागत है। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणकारी सर्व पाप विनाशिनी जन्मांतर के भयंकर दोषों को समूल नष्ट करने वाली और सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाली एकादशी तिथि अर्थात पद्मिनी एकादशी कमला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भक्तों, आज का ये विशेष अंक बहुत ही ज्यादा खास, अत्यंत दुर्लभ, महाज्ञानवर्धक और आपके जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानी, हर दुख दर्द, मानसिक तनाव और सदियों पुरानी आर्थिक तंगी को जड़ से खत्म करने वाला होने जा रहा है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि यह वह परम पावन तिथि है जो वर्षों के कड़े तप के समान फल देने वाली मानी गई है। अक्सर एकादशी की तारीखों को लेकर पंचांगों के भेद के कारण, सूर्योदय की गणना के कारण और तिथियों के घटने बढ़ने के कारण भोले भाले भक्तों के मन में काफी दुविधा और भारी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इंटरनेट पर भी कोई एक दिन एकादशी का व्रत बताता है तो कोई दूसरे दिन की सही तिथि बताकर लोगों को भ्रमित कर देता है। लेकिन आप हमारे एस्ट्रोकेपी परिवार का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हैं, तो आपको यहां हमेशा की तरह शास्त्रों, वेदों, पुराणों और सटीक वैदिक पंचांग पर आधारित एकदम सनातनी, सत्य और प्रामाणिक जानकारी ही मिलेगी। ऐसे में आपको पद्मिनी एकादशी का यह महान उपवास किस दिन करना चाहिए, व्रत का पारण यानी व्रत खोलने की सही विधि और सटीक समय क्या है, इस व्रत की महिमा क्या है और वे कौन से अत्यंत विशेष, दुर्लभ और सिद्ध उपाय हैं जिनसे भगवान श्री हरि विष्णु और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की सीधी और अखंड कृपा आपके घर आंगन पर बरसेगी। यह संपूर्ण, प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए भक्तों, आपसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आज की इस बहुत ही जरूरी, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर प्रारंभ से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से जरूर देखें, ताकि आपकी सारी उलझन हमेशा के लिए मिट जाए। आधी अधूरी जानकारी कभी फलित नहीं होती और न ही उसका पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा और उपायों के महासागर में हमारे साथ अंत तक गोते जरूर लगाएं। भक्तों, हमारे सनातन धर्म और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस पद्मिनी एकादशी, जिसे कई स्थानों पर कमला एकादशी भी कहा जाता है, का महत्व और इसकी महिमा का बखान शब्दों में कर पाना साक्षात ब्रह्मा जी या शेषनाग के लिए भी असंभव है। सामान्य वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब हिंदू पंचांग में मलमास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास का योग बनता है, तब इस विशेष मास के शुक्ल पक्ष में पद्मिनी एकादशी प्रकट होती है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ का यह महीना अधिक मास के दुर्लभ संयोग से युक्त है, जिसके कारण इस एकादशी का महत्व अनंत गुना बढ़ गया है। पद्मिनी का अर्थ होता है कमल के समान कोमल और पवित्र, जो माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को संपूर्ण यज्ञों, महादानों और चारों धाम की यात्रा से भी कई गुना अधिक पुण्य फल बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाता है। जो फल कठिन तपस्या, कपिला गाय के दान और अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है, वह फल इस दिन केवल सच्चे मन से उपवास रखने और भगवान जनार्दन की आराधना करने से मिल जाता है। ये एकादशी मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक हर रूप से अत्यंत शुद्ध और दिव्य कर देती है। यदि आपके जीवन में पूर्व जन्मों के पापों के कारण लगातार असफलताएं मिल रही हैं, संतान सुख से आप वंचित हैं या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो पद्मिनी एकादशी का यह महाव्रत आपके भाग्य की रेखाओं को बदलने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। ये व्रत व्रती के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और मृत्यु के पश्चात आत्मा के लिए सीधा गोलोक या बैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्त, अब आप सभी अपना ध्यान पूरी तरह एकाग्र कर लें और इस परम पावन मोक्षदायिनी कथा को बहुत ही श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। त्रेतायुग में कीर्तवीर्य नामक एक अत्यंत प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी और समृद्ध थी। राजा के पास अतुल धन, संपत्ति, विशाल सेना और वैभव की कोई कमी नहीं थी। परंतु राजा की कई रानियां होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी।
संतान न होने के गहरे दुख के कारण राजा और उनकी रानियां रात दिन अत्यंत व्याकुल और मानसिक तनाव में रहते थे। राजपाट का इतना बड़ा वैभव भी उन्हें श्मशान के समान सूना और निरर्थक लगता थी। संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा के लिए राजा कीर्तवीर्य ने अपनी चतुर और परम पतिव्रता रानी पद्मिनी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थीं, के साथ अपनी सारी राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर देने का निश्चय किया। राजा ने अपना पूरा राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं रानी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर अत्यंत कठिन तपस्या करने चले गए। वहां राजा ने हजारों वर्षों तक घोर तप किया, अपने शरीर को सुखा डाला, परंतु फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा को इस प्रकार निराश और अत्यंत दुर्बल देख सती साध्वी रानी पद्मिनी ने माता अनुसूया महर्षि अत्रि की पत्नी के पास जाकर हाथ जोड़कर करुण पुकार की, हे माता, हमारे तप को इतने वर्ष बीत गए, परंतु भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हुए और हमें संतान का सुख नहीं मिला। कृपा कर मुझे कोई ऐसा सुगम, सिद्ध और अचूक उपाय बताइए जिससे मेरी गोद हरी हो जाए और महाराज को उनका उत्तराधिकारी मिल सके। रानी पद्मिनी की निष्ठा और करुण वचन सुनकर महास्ती अनुसूया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम बिल्कुल निराश मत हो। मलमास या अधिक मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, वह स्वयं भगवान पुरुषोत्तम की अत्यंत प्रिय तिथि है। उसका नाम पद्मिनी एकादशी है। यदि तुम इस एकादशी का पूरे विधि विधान, कड़े नियमों और पूर्ण निष्ठा के साथ निर्जला या फलाहार व्रत करोगी, तो भगवान श्री हरि विष्णु स्वतः ही प्रकट होकर तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। माता अनुसूया की आज्ञा पाकर परम बुद्धिमती रानी पद्मिनी ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मिनी एकादशी के आने पर अत्यंत कठोरता से व्रत का पालन किया। उन्होंने दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया, रात्रि में जागरण किया और पूरी श्रद्धा से श्री हरि की पूजा अर्चना की। रानी के इस अलौकिक और निश्चल व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और श्मशान जैसे तपस्या स्थल पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए दिव्य रूप में साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, हे पद्मिनी, मैं तुम्हारे इस अद्भुत व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? तब रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर अत्यंत भावुक होकर कहा, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे स्थान पर मेरे स्वामी महाराज की इच्छा पूर्ण कीजिए और उन्हें मनचाहा वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा कीर्तवीर्य की ओर देखा और कहा, हे राजन, मांगो लोकीनाथ, मुझे एक ऐसा पराक्रमी, सर्वगुण संपन्न और तेजस्वी पुत्र प्रदान करें जो तीनों लोकों में किसी से पराजित न हो सके, जिसे देव, दनुज या मानव कोई भी न जीत सके, और जो केवल आपके ही किसी स्वरूप के हाथों परास्त हो। भगवान श्री हरि विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर रानी पद्मिनी के गर्भ से एक अत्यंत प्रतापी और महाबली पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रबाहु के नाम से विख्यात हुआ। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने लंकापति रावण को भी बंदी बनाकर अपनी घुड़साल में बांध दिया था। भक्तों, इस महान और दिव्य कथा को सुनने से हमें यह परम शिक्षा मिलती है कि जो काम हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भी सिद्ध नहीं हो पाता, वह कार्य पद्मिनी एकादशी का एक एकलौता व्रत पूरी श्रद्धा से करने मात्र से क्षण भर में सिद्ध हो जाता है। अब भक्तों, हम साल की इस सबसे विशेष और दुर्लभ पद्मिनी एकादशी की एकदम सही तारीख और शुभ मुहूर्त को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि तिथियों की गणना में कोई भी भूल आपके व्रत के पुण्य को कम कर सकती है। वैदिक पंचांग की अत्यंत सटीक और प्रामाणिक गणना के हिसाब से वर्ष 2026 में पद्मिनी एकादशी तिथि का आरंभ 26 मई 2026 की रात को 10:05 से हो जाएगा और इस पावन एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 मई 2026 की रात को 11:42 पर होगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म की सभी मान्यताओं, वेदों और शास्त्रों के अनुसार उद्या तिथि यानी जिस दिन सूर्योदय के समय वह तिथि पूर्ण रूप से मौजूद हो को ही सर्वमान्य, सबसे शुद्ध और व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः पद्मिनी एकादशी का यह पवित्र, कठोर और अनंत फल देने वाला महाव्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। आप सभी भक्तजन अपने मन में बिना किसी शंका, भ्रम या दुविधा के 27 मई को ही यह पावन व्रत धारण करें। व्रत का पारण
यानी व्रत को खोलने का सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्रत रखना। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि पारण सही मुहूर्त में न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता और दोष लगता है। साल 2026 में पद्मिनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी 28 मई 2026 दिन गुरुवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:15 के बीच हर हाल में कर लेना चाहिए। पारण के दिन गुरुवार का शुभ योग होना अपने आप में साक्षात विष्णु कृपा का प्रतीक है। पद्मिनी एकादशी का व्रत एक बहुत बड़ी तपस्या है और इस तपस्या के कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका पालन करना हर व्रत करने वाले और व्रत न करने वाले मनुष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक बताया गया है। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में बहुत ही साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के समान घोर पाप माना गया है। अतः चाहे आप व्रत में रहें या ना रहें, इस दिन अपने घर में चावल भूलकर भी ना पकाएं और ना ही किसी को खाने दें। इस पावन दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रवेश निषेध होना चाहिए। किसी पर क्रोध न करें, झूठ न बोलें और किसी की निंदा या चुगली करने से बचें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें और भूलकर भी काले या नीले रंग के कपड़े न पहनें। अपने घर के मंदिर की सफाई करके एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले चंदन का सुंदर तिलक लगाएं, ताजे पीले फूल, ऋतुफल और शुद्ध देसी घी की मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल, तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन किए गए उपाय सीधे तौर पर 7 पीढ़ियों की गरीबी को नष्ट कर देते हैं। आज हम आपके लिए ऐसे महा उपायों का खजाना लेकर आए हैं जिन्हें आप इस दिन अवश्य आजमाएं। यदि आप भयंकर कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो एकादशी की शाम को गोधूली बेला में एक साफ लाल या पीले रंग के रेशमी कपड़े में 5 पीली कौड़ियां, 7 गोमती चक्र, 11 कमल गट्टे के बीज और एक चांदी का सिक्का रखें। इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। वहां बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्री ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्री महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें। अगले दिन इसकी पोटली बनाकर अपनी तिजोरी या गल्ले में रख दें। धन चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। व्यापार में घाटा और नौकरी की बाधा दूर करने के लिए सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और 11 चने की दाल के दाने डाल लें। इस विशेष जल को किसी पुराने और पूजनीय पीपल के पेड़ की जड़ में धीरे धीरे एक धार से अर्पित करें और जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा अवश्य करें। जिन लड़के लड़कियों के विवाह में बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में अनबन रहती है, वे इस दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा केसर मिला हुआ कच्चा दूध भरकर अभिषेक करें और साथ ही केले के पेड़ की पूजा कर वहां चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति के लिए एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण या मंदिर के पुजारी को पीले रंग की मिठाई, जल से भरा घड़ा और पीले फलों का दान करें। इससे शत्रु स्वतः ही शांत हो जाएंगे। भयंकर पितृदोष और गृह क्लेश से मुक्ति हेतु एकादशी के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए वह जल धरती पर प्रवाहित या पीपल की जड़ में अर्पित करें। पितर तुरंत तृप्त होकर सुख शांति का आशीर्वाद देंगे। नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को दूर करने के लिए एकादशी की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ शुद्ध देसी घी के दीपक जलाएं और उन दीपकों में 2 साबुत लौंग डाल दें। यदि परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है तो भगवान श्री हरि विष्णु को शुद्ध पीले चंदन का लेप लगाएं और भगवान के समक्ष कुशा के आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का संपूर्ण पाठ करें। पाठ के बाद
वह चंदन और चरणामृत बीमार व्यक्ति को प्रसाद स्वरूप लगाएं और पिलाएं। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए अपने हाथों